नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय नंबर 6 ठोस आकृतियों का परिचय, क्षेत्रफल और आयतन, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के बुक है और इसमें बच्चों टोटल आपको 6 अध्याय दिए हैं, एक से लगा करके तो 6 तक। और सप्ताह की हम बात करें तो टोटल 8 सप्ताह में ये आपकी बुक डिवाइड है। आज के इस वीडियो में हम आपके अध्याय नंबर 6, जिसमें आपका सप्ताह 8 कवर होगा और पेज नंबर 104 से लेकर के तो 120 तक दिया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हम चलते हैं आपके अध्याय नंबर 6 ठोस आकृतियों का परिचय, क्षेत्रफल और आयतन की तरफ। 6.1 में हमें दिया है घनाभ। तो हम चलते हैं जो आपके प्रश्न पूछे हैं उनकी तरफ और प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो ये आपका कार्यपत्रक नंबर 1 आ जाता है। इसमें कुछ इस तरह से आपको चीज़ें दी हैं। दिए गए घनाभ में निम्न को लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में हमें शीर्षों के नाम लिखने हैं। देखिए शीर्षों के नाम में हम लिखेंगे ABCDEFGH और G। तो ये हमने यहाँ पे लिखे हैं ABCDEFGH, ये शीर्षों के नाम हमारे हैं। शीर्षों के नाम किसे कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आयताकार फलकों को लिखिए। तो आयताकार फलक आपके कौन कौन से हैं? ABCD, VCGF, ABFE, ADHE, CDHG और EFGH। किस तरह से, देखो मैं आपको बता भी दूं, आयताकार फलक हमारे किस तरह से बन रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये A और B और C और D, तो ये पूरा एक आयताकार टाइप का बन रहा है। इसी तरह से ये आपके सारे बनेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है, किनारों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें आप आंसर में क्या क्या करोगे? AB, BC, CD, AD, EFGH, FG, EH, AE, VF, CG और आपका आएगा DH। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद जो आपका प्रश्न दिया है इसे। चित्र में दिखाए गए घनाभाकार माचिस के पैकेट का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों देखो, इसका सूत्र हमने लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। यह है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है 2h कोष्टक L प्लस B, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2h प्लस LB, जहाँ L आपका क्या है? लंबाई, B आपकी है चौड़ाई, H आपकी है ऊंचाई। तो ये आप आंसर लिखोगे, चूंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2h कोष्टक L प्लस B वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होगा? 2 कोष्टक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल वर्ग इकाई। ठीक है, जहां L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई और H बराबर आपका ऊंचाई होता है। इसे आप कर लोगे। इसके बाद है हमारा चौथे नंबर का प्रश्न, घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर में हम क्या करेंगे? चौथे नंबर के प्रश्न में उत्तर तो आप डायरेक्टली लिख देना 28 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका सॉल्यूशन देखो, लंबाई बराबर है 4 सेंटीमीटर, बी हमारा कितना है? चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, हाइट H है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं 2h कोष्टक L प्लस B। तो यहाँ पे 2, H की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो ये रखी, L की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी 4 ये, और B की वैल्यू रखी 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 4 और 3 7, तो 4 इंटू 7 होगा 7 चुके 28, 28 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हमारा आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम देखते हैं। दिए गए चित्र में लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर को दर्शाते हुए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उत्तर हमारा रहेगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ L बराबर लंबाई 6 सेंटीमीटर, B आपकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, H हाइट 3 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h कोष्टक L प्लस V। अब 2 को H से हम इंटू H की वैल्यू हमने रखी 3 आई, L की वैल्यू 6, B की वैल्यू 4, तो 2 तिया 6 और 6 और 4 10,
अब 6 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे 60 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास घनाभ का आयतन। चलिए नीचे चलेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। यहाँ हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 2 आ जाता है। कुछ इस तरह से प्रश्न दिए हैं। एक घनाभ जिसकी भुजाएं, ये बच्चों थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, घनाभ है, ठीक है, जिसकी भुजाएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये लिखा है आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इन तीनों को इंटू करेंगे तो 2 5 10, 10 इंटू 3 30, 30 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है। इसे 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े एवं 5 सेंटीमीटर ऊंचे एक बर्तन में दूध भरा है, तो दूध का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो 12 छंग 72, 72 इंटू 5 करेंगे 360 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा। डबल रोटी के एक पैकेट की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो डबल रोटी के पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, वापस से हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 15 इंटू 5 इंटू 6, क्योंकि लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। 15 इंटू 5 करेंगे 75 आएगा, 75 को गुना करेंगे 6 से तो 450 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं। घनाभ की आकृति बनाने के लिए जाल नेट पेपर की कटिंग की सहायता से निम्न घनाभों को बनाएं एवं उनकी दो बीमाओं के माध्यम से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करके लिखिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 3 सेंटीमीटर गुणा करेंगे 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, इन सभी को प्लस कर देंगे, 6 सेंटीमीटर आएगा, 3 का 3, 3 6 18 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप यहाँ पे किस तरह से करोगे, 2 गुना 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1। इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 गुना 30 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 वर्ग सेंटीमीटर। इन्हें प्लस करेंगे 11 आएगा, इसका 2 से इंटू करेंगे तो 22 वर्ग सेंटीमीटर आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न है। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमें आयतन निकालना था, तो आयतन को हमने किस तरह से निकाला, 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, इन तीनों को इंटू करा, आंसर आया 6 घन सेंटीमीटर। सेकंड नंबर के प्रश्न में हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो किस तरह से हमने किया है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई की वैल्यू 9 रखी, चौड़ाई की वैल्यू 4 रखी, ऊंचाई की वैल्यू 3 रखी, ठीक है। 2 गुणा किया, 9 4 13 हुआ और 3 ऐसा ही लिखा। फिर 13 दून 26, 26 दिया 78, 26 इंटू 3 करेंगे तो हमारा होगा 78 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, तीसरे नंबर का किस तरह से हमने किया है, ये हमने फॉर्मूला लगाया 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। फिर एल और बी की वैल्यू यहाँ पे रखी, बी एच की वैल्यू यहाँ रखी और एल एच की वैल्यू यहाँ रखी। तो ये 9 चुका 36 हुआ, 4 तिया 12 हुआ और 9 तिया 27 हुआ। अब 36 प्लस 12 प्लस 27, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 75 आया, 2 से गुणा करेंगे 150 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में आयतन। आयतन का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लगाया, तो 9 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि लंबाई की वैल्यू 9, चौड़ाई की 4 और ऊंचाई की 3। 9 चुका 36, 36 इंटू 3 करेंगे 108 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके तीसरे नंबर का प्रश्न है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहाँ पे वैल्यूज वगैरह हमें दी हैं, तो देखो मैं थोड़ा जूम कर आपको बताऊं ताकि क्लियरली दिखाई दे। ये फॉर्मूला हमने लगाया 2 कोष्टक एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 लिखा, लंबाई की वैल्यू 16 है, चौड़ाई की 8 है, ऊंचाई की 15 है, तो ये वैल्यू हमने रखी। 16 प्लस 8 24 हुआ और गुणा का 15 लिखा और 2 लिखा।
24 दूनी हम करेंगे 42 होगा, 42 इंटू 5 करेंगे 720 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया 2 कोष्टक LV प्लस BH प्लस LH। यहाँ पे L की वैल्यू 16, B की वैल्यू 8, B की वैल्यू 8, H की वैल्यू 15, L की वैल्यू 16, H की वैल्यू 15 रखी। इसके बाद दो ये 16 इंटू 8 किया, 8 इंटू 15 किया, 16 इंटू 15 किया, तो 128, 120, 240 आया। इन तीनों को प्लस किया 488 आया। 2 से गुना करना है तो 488 को 2 से गुना करेंगे तो 976 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आपका आया। अब है हमारे पास में तीसरे नंबर का प्रश्न आयतन L इंटू बी इंटू एच। इसे हम सॉल्व करेंगे तो L 16, B की वैल्यू 8 रखी, H की वैल्यू 15 रखी, तीनों को गुना किया तो 1920 घन सेंटीमीटर आंसर आया। चलिए अब हमारे पास है घन क्यूब 6.2 करके यहाँ पे हमें दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो आपको प्रश्न दिए थे उन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसे देखते हैं किस तरह के प्रश्न दिए हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आपकी कार्यपत्रक नंबर 3 आ जाता है, ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है आकृति में दिए गए घन में क्षैतिज फलकों की संख्या कितनी है लिखिए तथा क्षैतिज फलकों के नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, क्षैतिज फलकों की संख्या टोटल यहाँ पे हमारे पास 2 है। क्षैतिज फलकों के नाम ABCD और EFGH हैं। ये ABCD और EFGH, ठीक है। तो ये ABCD ऊपरी फलक है तथा EFGH निचला फलक है। ये पहले नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ लिखा। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। आकृति में दिए गए घन के ऊर्ध्वाधर फलकों के नाम लिखिए। तो पहला हमारा होगा ADHE, दूसरा होगा VCGF, तीसरा AVFE, चौथा DCGH। तीसरे नंबर के प्रश्न में दिया है एक त्रिविमीय घन के निर्माण में समान आकार की कुल कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो उत्तर इसमें हम क्या करेंगे, 6 वर्गों की आवश्यकता होगी। एक त्रिविमीय घन के निर्माण में समान आकार के कुल कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, उत्तर लिखेंगे 6 वर्गों की आवश्यकता होगी। अगला है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा हमारे पास है A बराबर 3 सेंटीमीटर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 4A², 4 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4, 3 3 9 होगा, 4 इंटू 9 करेंगे 36 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आपका आएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार बक्सी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन की भुजा हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा देते हैं 6A²। तो 6 लिखा हमने, A² की वैल्यू 6 रखी, फिर 6 का जो रूट हम करेंगे तो 6 इंटू 6 36 होगा, 6 का 6 लिखा, 6 इंटू 36 करेंगे 216 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। अभी हमारे पास अगला प्रश्न, एक घन के आधार का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार का क्षेत्रफल A² बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो A² बराबर 16 हमने लिखा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A², तो 4 इंटू 16 हमने किया, 64 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आया। एक घन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा A बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि घन में सभी विमाएं समान होती हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² कर देंगे, 6 7 इंटू 7 होगा 49, 6 का गुणा 49 से करेंगे 294 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह से आपको प्रश्न दिया है, घन के एक फलक की परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फलक का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, घन की भुजा A बराबर 12/4 कर देंगे, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A² बराबर 4 गुणा 3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 9 36 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार कांच का बॉक्स बनाने के लिए वर्गाकार फलकों के सभी किनारों को टेप द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो टेप की कुल न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। आंसर हम निकालेंगे प्रश्न क्रमांक 9 का। कुछ इस तरह से आपका होगा, एक घन में कुल 12 किनारे होते हैं, घन की भुजा A बराबर 5 सेंटीमीटर, टेप की कुल न्यूनतम लंबाई 12 मल्टीप्लाई बाय A, तो A की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 60 सेंटीमीटर आंसर आएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार बक्से के सभी फलकों को गिफ्ट पैक बनाने हेतु रंगीन पेपर से पैक करना है। इसके लिए आवश्यक रंगीन पेपर का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा। तो बक्से की भुजा ए बराबर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, रंगीन पेपर का आवश्यक क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हम कर देंगे। 6a की वैल्यू 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा, तो 6 का गुणा करेंगे 400 में तो 2400 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब हमारे पास घन का आयतन कुछ इस तरह से, घन के आयतन का फॉर्मूला दिया है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट है कार्यपत्रक नंबर 4। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों घन की भुजा हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, घन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब। तो a क्यूब का मतलब क्या है कि जैसे कि a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, इस पे 3 पावर लगी है तो हम लिखेंगे 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखा, 12 इंटू 12 करेंगे 144 होगा, 144 का इंटू 12 में करेंगे तो 1728 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक घन के आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। घन के आयतन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा a बराबर 25 रूट में हम ले जाएंगे तो 25 5 सेंटीमीटर होगा। घन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। घन का आयतन निकालने के लिए 5, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे घन के आयतन का, तो 5 की पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख के 5 25, 25 इंटू 5 125 घन सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और तरीका बताया है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 घन सेंटीमीटर, इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन में 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले कितने घन निकाले जा सकते हैं। तो बड़े ठोस घन की भुजा हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। बड़े ठोस घन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला हमारे पास a क्यूब है, a की वैल्यू 4 है तो a क्यूब मतलब 4 को 3 बार हमें लिखना है, तो 4 इंटू 4 करेंगे 16, 16 इंटू 4 करेंगे 64 घन सेंटीमीटर। निकाले जाने वाले छोटे घन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, तो घनों की कुल संख्या बड़े घन का आयतन और छोटे घन का आयतन 64/1 करेंगे, 1 से 64 को काटेंगे, 64 घन सही उत्तर आएगा। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4। 27 घन सेंटीमीटर आयतन वाले माचिस के घनाकार पैकेट में 2 सेंटीमीटर लंबे, 1.5 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने माचिस के पैकेट रखे जा सकते हैं। तो बड़े पैकेट का कुल आयतन है 27 घन सेंटीमीटर, एक छोटे माचिस के पैकेट का आयतन है 2 गुना 1.5 गुना 1, इन्हें हम इंटू करेंगे 3 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। रखे जा सकने वाले पैकेटों की संख्या निकालने के लिए पैकेट का आयतन बटे एक छोटे पैकेट का आयतन, तो 27/3 आ जाएगा, 3 से 27 को काटेंगे, 9 पैकेट उत्तर आएगा। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पे हमसे दिया है घन की त्रिविमीय आकृति निर्माण के लिए जाल नेट। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा आ रहा है 4a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 24 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। घन का आयतन निकालेंगे तो 8 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। 3 भिन्न रंगों का उपयोग करते हुए दिए गए आकृति घन में विपरीत फलकों के समान रंग भरे एवं निम्न को ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4a स्क्वायर किया, 4 इंटू 3 36 वर्ग सेंटीमीटर, सेकंड में 56 वर्ग सेंटीमीटर, थर्ड में 27 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। चलिए अब हमारे पास बैलेंस सिलेंडर आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। एक ऐसी आकृति जिसमें एक वक्र पृष्ठ एवं 2 सर्वांगसम वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं बेलन कहलाता है। तो वृत्ताकार फलक, बेलनाकार वक्र पृष्ठ और वृत्ताकार फलक यह हमें दिया है। अब है हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 5, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। बेलन की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई r h। 2 लिखा, पाई का मान 22/7 हम लिखते हैं
और आर की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, वह हमने लिखी। एच की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो वह हमने लिखी। अब बच्चों यहाँ 7 से 7 कट जाता है, इस 7 से इस 7 को हम काट देंगे, तो टोटल हमारे पास क्या बच रहा है, 2 गुणा 22 गुणा 2, तो 22 इंटू 2 करेंगे 44 होगा, 44 गुणा 2 करेंगे 88 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है इसे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर एवं बेलन की ऊंचाई 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर हम करेंगे, 154 वर्ग सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो 154 गुना 7/22 हम करेंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 49 आ जाएगी। 49 को करने से बाहर निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आर वैल्यू आर यानी कि त्रिज्या की यहाँ पे आ जाएगी। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो 2 पाई आर एच ये करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 और ये हमारे पास आ चुका है, तो 7 लिखेंगे, यहाँ पे 14 आपका आएगा। फिर इस 7 से इस 7 को काट देंगे, तो 2 गुना 22 गुना 14 आ जाएगा। 2 गुना 22 करेंगे 44 आएगा, 44 इंटू 14 करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर एवं बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल 250 है, ऊंचाई 2 है, 250 गुना 2 करेंगे 500 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 4। बेलनाकार आकृति में वृत्ताकार सपाट फलकों की संख्या कितनी होती है। इसका उत्तर क्या होगा, बेलनाकार आकृति में वृत्ताकार सपाट फलकों की संख्या 2 होती है, एक ऊपरी ढक्कन जैसा और एक निचला आधार। ये अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5। दिए गए बेलनाकार चित्र में वृत्ताकार फलकों को समान रंग एवं पृष्ठीय तल को भिन्न रंग में भरकर दर्शाएं। तो देखो बच्चों यहाँ पे वृत्ताकार फलकों में भरा गया रंग लाल है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में भरा गया रंग पीला है, ये पीला और ये इधर लाल। चलिए इन्हें हमने सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आपके अगले प्रश्न की तरफ जो आपसे और प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा 6.4 करके शंकु यानी कि सोन आ जाता है, इसे हम देखेंगे। शंकु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिए हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक आर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारे पास है कार्यपत्रक नंबर 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। शंकु में वृत्ताकार फलकों की संख्या होती है, तो वृत्ताकार फलकों की संख्या 1 होती है, इसलिए सही उत्तर आपको ऑप्शन है 1 करना है। नेक्स्ट है शंकु में वक्र पृष्ठों की संख्या लिखिए। उत्तर बच्चों हमने क्या लिखा है, शंकु में वक्र पृष्ठों की संख्या 1 होती है। शंकु में कुल 2 पृष्ठ होते हैं, एक घुमावदार वक्र पृष्ठ और एक नीचे का समतल सपाट वृत्ताकार पृष्ठ। दैनिक जीवन में शंक्वाकार आकृति की कौन कौन सी वस्तुएं हम देखते हैं, कोई 3 शंक्वाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, पहला है हमारे पास जोकर की टोपी या बर्थडे केप इंग्लिश में कहते हैं, आइसक्रीम कोन। तीसरा हमने लिखा यातायात शंकु जो सड़क पर रखे होते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से उत्तर लिखोगे। नेक्स्ट है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h एवं तिर्यक ऊंचाई l हो तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु के आधार हमेशा एक वृत्त सर्कल होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न। किसी बेलन का आयतन 45 घन सेंटीमीटर हो तो उसी के समान माप वाले शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए समान त्रिज्या वाले समान ऊंचाई होने पर शंकु के आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो शंकु का आयतन 1/3 गुणा बेलन का आयतन 1/3 गुणा 45। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 45 काटेंगे, 15 15 इंटू 1 करेंगे, 15 घन सेंटीमीटर ही उत्तर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6। एक आइसक्रीम शंकु में 80 घन सेंटीमीटर आइसक्रीम है, तो 10 आइसक्रीम शंकुओं में कितने घन सेंटीमीटर आइसक्रीम होगी। सिंपल से बच्चों, एक में 80 है तो 10 में निकालना है, तो 80 इंटू 10 करेंगे, 800 घन सेंटीमीटर उत्तर आएगा।
एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 9 सेंटीमीटर एवं शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पाई आर एल ये फॉर्मूला लगाएंगे, 22/7 पाई का मान रखेंगे। आर की वैल्यू हमें दी है 7 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर। 7 से 7 को कट करेंगे 22 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास 198 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। 6.5 गोला स्पेयर को अब हम सॉल्व करेंगे। क्लास 9th मैथ्स स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के सप्ताह नंबर 8 और अध्याय 6 यानी कि चैप्टर 6 को हम सॉल्व कर रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं, कुछ इस तरह से आपको प्रश्न दिया है। दैनिक जीवन से कोई 3 गोलाकार आकृतियों के नाम लिखिए। तो पहला हमने लिखा संतरा, दूसरा ग्लोब, तीसरा कंचे। ठीक है। नेक्स्ट है खेल में उपयोग होने वाली कोई 3 गोलाकार खेल सामग्रियों के नाम लिखिए। तो पहला हमने लिखा क्रिकेट की गेंद, दूसरा फुटबॉल, तीसरा बास्केटबॉल। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न, एक गोलाकार गुब्बारा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, इसे ₹10 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगाने में कुल कितनी राशि खर्च होगी। तो तीसरे नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, रंगने की दर ₹10 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, कुल खर्च निकालने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणा करेंगे रंगने की दर से, तो 60 गुना 10 करेंगे 600 रुपये आएगा, अतः गुब्बारे को रंगने में 600 रुपये का खर्च आएगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं जो आपके प्रश्न क्रमांक 4 दिया है। इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे। 4 का 4, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 3.14 रखी है और आर की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर किया। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 50.24 आएगा और ये 50.28 वर्ग सेंटीमीटर है, या पाई या 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। एक गोलाकार लड्डू का आयतन 0.5 घन सेंटीमीटर है, तो ऐसे 10 लड्डुओं का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक गोलाकार लड्डू का आयतन 0.5 है, 10 का निकालना है तो 10 से गुणा करेंगे तो 5 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। अर्धगोला हमें दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। किसी गोलाकार वस्तु को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग एक अर्धगोला होता है। अर्धगोले में कुल 2 पृष्ठ होते हैं, एक वृत्ताकार समतल पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठीय फलक होता है। कार्यपत्रक नंबर 8 दिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। अर्धगोलाकार ठोस में कुल वृत्ताकार फलक कितने होते हैं। तो सिंपल से बच्चों इसमें आप टिक कर लेना एक। मैंने यहाँ पे लंबा चौड़ा प्रश्न का उत्तर भी लिख दिया, अगर आप इसे लिखना चाहो तो लिखना, वैसे ज़रूरत नहीं है। ओनली ऑन आप ये जो ए वाला दिया है एक, इसे लिख लेना, आपका यही उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न, किसी अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर दी है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 हमने रखी, आर का स्क्वायर किया तो आर की वैल्यू 7/2 है, इसका स्क्वायर हम करेंगे। स्क्वायर करने पे 7 × 7 49, 2 × 2 4, 49/4 आ जाएगा। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 77 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का प्रश्न, किसी अर्धगोलाकार प्याले के वृत्ताकार ढक्कन का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ढक्कन एक वृत्त सर्कल के आकार का होता है। वृत्ताकार ढक्कन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर की वैल्यू हमने 7 रखी, 22/7 यहाँ पे 49 आया, 7 से 49 को काटा तो 7 आ जाएगा, 22 × 7 करेंगे तो हम 154 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चौथी नंबर का प्रश्न, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार वस्तु में कितना घन सेंटीमीटर पानी भर सकते हैं जबकि वस्तु को पूरा भरना हो। यहाँ हमें वस्तु का आयतन निकालना है, तो त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का आयतन लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, 3 का हम क्यूब करेंगे तो 2/3 22/7 और 3 का क्यूब आएगा 27। अब इन्हें सॉल्व करने पे 56.57 घन सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खुले ओपन
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि अर्धगोला खुला है इसलिए हम केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या r बराबर 2.1 सेंटीमीटर, खुले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर हमने किया तो ये हो जाएगा 4.41। इसे हम सॉल्व करेंगे 27.72 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6, इसे हम देखते हैं। एक बच्चे को 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार प्याले में दूध दिया जाता है। बताएं प्याले में कितना घन सेंटीमीटर दूध है। यहाँ प्याले का आयतन 16, यहाँ प्याले का आयतन निकालना है। तो त्रिज्या r बराबर 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसे हम बराबर करेंगे 3.2 सेंटीमीटर, इसके बराबर है। अर्धगोला का आयतन निकालेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई का मान 22/7, r का क्यूब कर देंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7.07 घन सेंटीमीटर लगभग आंसर आ रहा है। तो बच्चों ये हो चुका है आपका सॉल्व टोटल अध्याय नंबर 6, और यह आपका सप्ताह 8 था। बुक का लास्ट वाला आपका सप्ताह था। फुल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इसी तरह के अदर सब्जेक्ट अदर कार्यपत्रक के लिए उत्तर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।